राज बुलेटिन में आपका स्वागत है। यह कहानी है वीरों की धरती राजस्थान की। कैसे राजस्थान धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होता गया। यूं तो राजस्थान अब भी एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की लीग पर चल रहा है, लेकिन पिछले 20 साल में कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक हैसियत में बड़ा अंतर आ गया है। तो शुरू करते हैं आजादी के बाद की कहानी। जनसंघ की स्थापना प्रथम चुनाव से कुछ समय पहले ही हुई थी, इसलिए उन्हें पहले चुनाव में लोग ही नहीं मिले। मुश्किल से 65 लोगों को चुनाव लड़ाया गया और उनमें से जीते 11। इसके बाद 1957, 1962, 1967, 1972 के चुनाव में भी यही हाल रहा। जितने लोगों को चुनाव लड़ाया जाता उसमें से अधिकतर जमानत जब्त करवा बैठते। कभी 6 जीते, कभी 8 जीते, कभी 22 जीते। आपातकाल के बाद सभी विपक्षी दलों ने जनता पार्टी का गठन किया और अपने अपने दल जनता पार्टी में विलीन कर लिए। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने 152 सीटें जीतकर राजस्थान में कांग्रेस को उखाड़ फेंका। कांग्रेस को 41 सीटें प्राप्त हुई, जिनमें से 36 सीटें पश्चिमी राजस्थान से आई थीं। जनसंघ के नेता रहे भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। 1980 में जनता पार्टी टूट गई और जनसंघ में रहे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 32 और 39 सीटें ही मिल सकी। और फिर आया राम जन्मभूमि आंदोलन का दौर। राम मंदिर लहर पर सवार भाजपा ने बोफोर्स कांड को लेकर बने जनता दल के साथ गठबंधन किया। राज्य की 80-80 सीटों पर समझौता हुआ और बाकी 40 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला हुआ। भाजपा ने 128 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 85 जीते। जनता दल ने 120 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 55 जीते। शेखावत के नेतृत्व में फिर सरकार बनी, लेकिन 2 साल से पहले ही बाबरी विध्वंस के बाद दिसंबर 1992 में सरकार बर्खास्त कर दी गई। 1 साल बाद हुए चुनाव में भाजपा ने पहली बार राज्य में 196 सीटों पर चुनाव लड़ा और 95 सीटों पर विजय प्राप्त। शेखावत के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी। इस बार अकेले भाजपा की सरकार। 5 साल बाद 1998 में भाजपा ने फिर 196 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 33 सीटें प्राप्त की। अब तक भाजपा ने भले ही 2 बार सरकार बना ली हो, लेकिन उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। पार्टी की अधिकतर सीटें पूर्वी राजस्थान से ही मिला करती थीं। पश्चिमी राजस्थान के जाट बेल्ट में भाजपा के पैर नहीं जमे थे। 1999 में लोकसभा चुनाव से पूर्व राजग की एक सभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण की घोषणा कर जाट समाज को साधने की कोशिश की। परिणाम मिला, इस कदम से भाजपा का सामाजिक आधार बढ़ गया। जाट समाज में स्वीकार्यता होने लगी। 2003 के चुनाव में कुछ प्रतिशत जाट इधर से उधर हुए और कमाल हो गया। भाजपा बहुमत पार करते हुए 120 सीटों पर पहुंच गई। इस चुनाव में भाजपा को पश्चिमी राजस्थान से भी अच्छी संख्या में सीटें मिली। 2003 के बाद चुनाव दर चुनाव भाजपा जाटों में सेंध बढ़ाती ही रही है। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनावों के परिणाम बता रहे हैं कि वोट आधार के हिसाब से अब राज्य में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अब भाजपा जीतती है तो 163 तक पहुंचती है और हारती है तो 73 से नीचे नहीं जाती। वहीं कांग्रेस जीतती है तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती और हारती है तो 21 तक पहुंच जाती है।